Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhatia. Let us we talk about the current affairs today. आज 14 जून है। 14 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी स्टार्टेड करंट अफेयर्स. This is very important for your competitive examination point of view like UPSC, MPPSC, SI, रेलवे, SSC, CGL, HSCGL और अभी हाल ही में 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MPPSC, रेलवे, SI और UPSC से बनते हैं। सो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, इसलिए आप कॉपी में एक एक पॉइंट जो है क्वेश्चंस के रेलेवेंस आप नोट डाउन करते जाएं। सो वी स्टार्टेड करंट अफेयर्स. Now today's first question. दाल बुक शौक दौलत बैग ओल्डी, जिसे हम DSDBO से भी जानते हैं, सड़क परियोजना की कुल प्रस्तावित लंबाई है. ऑप्शन 1 255 किलोमीटर, सेकेंड 205 km, थर्ड 225 km, फोर्थ 241 km. सो आंसर इज 1 255 km. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. हाल ही में हमें पता है कि DSDBO मीन्स दाल बुक शौक दौलत बैग ओल्डी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रस्तावित एक सड़क परियोजना है, जिसे सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है. यह सड़क परियोजना दालबुक से भाती ग्राम शौक तक लगभग 255 किलोमीटर है और लंबी है. इस सड़क को लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है. किसको? लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है. याद रखना हमें दो जो लेह और ग्राम शौक को जोड़ रही है और किसे अलग कर रही है? शिनजियांग को अलग कर रही है. तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दौलत बैग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वह राज्य सरकार जिसके द्वारा वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया. ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 उड़ीसा, 3 मेघालय, 4 झारखंड. सो आंसर इज 2 उड़ीसा. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा देशभक्ति गीत वंदे मातरम, जननी जैसे गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया. यह गीत लक्ष्मीकांत महापात्रा, जिसे हम लक्ष्मीकांत महापात्रा के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा वर्ष 1910 में रचित था और यह गीत सर्वप्रथम वर्ष 1912 में उत्कल सम्मेलन में की बैठक में गाया गया था. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. अब बात उड़ीसा की है तो हमें पता होना चाहिए उड़ीसा स्टेट के बारे में. पहले हम मैप में लोकेशन देखेंगे. ये बे ऑफ बंगाल से बिल्कुल सटीक ईस्टर्न डायरेक्शन में. नाउ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर. एम्बलम ऑफ उड़ीसा हमें याद रखना है. CM ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, जो कि बीजेपी सरकार से है. गवर्नर ऑफ उड़ीसा गणेशी लाल, ये भी बीजेपी सरकार से है. एनिमल ऑफ उड़ीसा इज सांभर. बर्ड ऑफ उड़ीसा इज इंडियन रोलर. एंड ट्री इज फिग ट्री, हम इसे अंजीर के नाम से भी जानते हैं, फाइकस. नाउ द फ्लावर इज अशोका. क्वेश्चन नंबर 3. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठ स्थापित की गई. ऑप्शन 1 18वीं, दूसरी 11वीं, तीसरी 21वीं, चौथी 9वीं. सो आंसर इज 1 18वीं. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ
स्थापित की गई यह खंडपीठ सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से निपटने और संबंधित कार्यों को संपादित करेगी। परंतु हमें पता होना चाहिए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से वर्णित है और उसमें वर्णित है, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अत्सा खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 तेलंगाना, 2 महाराष्ट्र, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। सो आंसर इज 2 महाराष्ट्र। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, हाल ही में हमें पता है कोल इंडिया लिमिटेड जो कि सहायक कंपनी है कहाँ की? वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की। अब इसके द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने 3 नई कोयला खदानों को स्थापित किया है। यह कोयला खदान जैसे अत्सा खदान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में है, शारदा भूमिगत खदान मध्य प्रदेश के कान्हा क्षेत्र में है और धनकसा भूमिगत खदान यह मध्य प्रदेश के पेंच में क्षेत्र में स्थित है। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि मार्च 2007 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को मिनी रत्न का भी दर्जा दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब बात महाराष्ट्र की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। लोकेशन हम देख रहे हैं बिल्कुल आंध्र प्रदेश और ऊपर गुजरात से रेलेवेंस हम देख सकते हैं, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में है। एम्बलम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई एंड द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज नागपुर, हमें याद रखना है। सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे, चूँकि शिवसेना से बिलोंग करते हैं और ये 19वें सीएम है महाराष्ट्र के। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इस भगत सिंह कोश्यारी, ये 22वें गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये दूसरे सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। एनिमल ऑफ महाराष्ट्र इज इंडियन जायंट स्क्वायरल, जिसे हम गिलहरी के नाम से भी जानते हैं। बर्ड ऑफ महाराष्ट्र इज ग्रीन पिजन, इनके येलो फुट होते हैं, येलो पैर होते हैं, इसलिए इनका नाम जो कॉमन नेम है वो येलो फुटेड ग्रीन पिजन के नाम से भी जाना जाता है। इंसेक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ब्लू मुरमुन एंड द फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र इज जरूल। नाउ ट्री ऑफ महाराष्ट्र इज मैंगो। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश। सो आंसर इज 1। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, चूँकि हमें पता है हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए प्रबंधन सूचकांक कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स के तहत 10 राज्यों के विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम मीन्स पॉजिटिव रोगियों की संख्या जो है वो 2 गुना हो गई है। यह देश में 12 दिन है, 12 दिन तक, वही राजस्थान में यह 18 दिन का रह चुका है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब बात राजस्थान की है तो हम राजस्थान स्टेट के बारे में जानेंगे। कैपिटल ऑफ मैप में देखते हैं लोकेशन ऑफ राजस्थान, चूँकि बिल्कुल गुजरात से लगा हुआ है। एम्बलम इस सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार का है। सीएम ऑफ राजस्थान इज अशोक गहलोत, 12वें सीएम रह चुके हैं ये, और ये कांग्रेस सरकार से बिलोंग करते हैं। गवर्नर ऑफ राजस्थान 22वें गवर्नर रह चुके हैं, कलराज मिश्रा जी हैं। एनिमल ऑफ राजस्थान इस चिंकारा एंड कैमल, बहुत फेमस है, हमें पता है डेजर्ट के लिए। बर्ड ऑफ राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोरावन भी कहते हैं। और ट्री ऑफ राजस्थान इस खेजड़ी, जिसे हम प्रॉस्पियस सिनेरिया भी कहते हैं। फ्लावर ऑफ राजस्थान इस रोहिया टिकोमेला, बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 6, तियानानमेन स्क्वायर विरोध और नरसंहार चीन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 5 जून, 2 4 जून, 3 6 जून,
4 3rd जून. सो आंसर इज 4 जून. 2. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. चूंकि हमें पता है हाल ही में तियानामेन रेक्वार विरोध और संघर्ष वर्ष 1989 में चीन की सैनिकों द्वारा लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्यवाही के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 4 जून को आयोजित किया जाता है. यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैंक मैन नामक व्यक्ति की स्मृति को बनाए रखने के लिए भी आयोजित किया जाता है. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. नाउ रही बात चीन की, तो हमें पता होना चाहिए मैप में, जैसा कि हम पूरा पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ देख रहे हैं. फ्लैग ऑफ चीन, स्टार विथ 4 स्टार एंड नेशनल एम्बलम ऑल्सो. नाउ द करेंसी हमें पता होनी चाहिए. चीन की करेंसी यान है एंड द कैपिटल इज बीजिंग. प्रेसिडेंट, चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विश्व के प्रथम वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा कैप्सूल का नाम है. ऑप्शन 1 क्रू स्पेस, 2 क्रू एंड्रूज, 3 क्रू ड्रैगन, 4th क्रू नोवेल. सो आंसर इज 3 क्रू ड्रैगन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. हाल ही में हमें पता है कि राष्ट्रीय वैमानिक और वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे हम नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म हमें सभी को पता है नासा, ने निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, भेजा है. इसके तहत विश्व में वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत प्रारंभ की गई. इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यात्री, हमें याद रखना है दोनों के नाम. पहले थे डॉग हर्ले एंड सेकेंड जो थे वो थे बॉब बैंकिन. सो अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे गए थे. अब इन यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले गया जाना था उसे क्रू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और क्रू ड्रैगन भी कहा जाता है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा. ऑप्शन 1 यूपी, 2 MP, 3 राजस्थान, 4th हरियाणा. सो आंसर इज 1 यूपी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करेंगे और इन पेड़ों से हर्बल पेड़ों जैसे नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल है. इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर संचालित किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देशी प्रजातियों के विकास को कम करना है. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें. अब बात है गैर देशी जैसे कैक्टस और बोनसाई. हमें पता है कि कैक्टस और बोनसाई जो रहते हैं ये एक थोनी और स्पाइनी प्लांट के अंदर आते हैं. इसमें हम बोल सकते हैं कि जो पानी का अमाउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए जो ट्रांसपिरेशन जो पानी के जो अवशेष रहते हैं वो इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम तक भी रख सकते हैं और ये पानी ज़्यादा पीने के काम करते हैं. इनका काम सिर्फ ये रहता है कि वो उन कांटों से या उनसे जो कांटे उत्पन्न होते हैं वो ज़्यादा देर वो उसी में क्या होता है, उसी में अपनी उपज और उसी में अपना वंशांश को बढ़ाते हैं. इसलिए इसका जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. ये एक आर्टिफिशियल प्लांट के तौर पे रखे जाते हैं. अब बात यूपी की है.
तो हमें पता होना चाहिए यूपी स्टेट के बारे में। नाउ लोकेशन हम देख सकते हैं, यूपी स्टेट बिल्कुल हिमालयन रेंजेस से लगा हुआ है। यूपी सरकार का एम्बलम सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ, ये बीजेपी सरकार से है। एंड गवर्नर ऑफ यूपी इज आनंदीबेन पटेल, ये भी बीजेपी सरकार से है। एनिमल ऑफ यूपी हमें पता है सोरस क्रेन एंड स्वैम्प डियर। ट्री इज अशोका एंड फ्लावर इज टिसू, जिसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। फ्रूट इज मैंगो ऑफ यूपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष मिशन और टेलीस्कोप जिसका नाम परिवर्तित कर नैन्सी ग्रेस रोमन कर दिया गया है। ऑप्शन 1 जूनो, 2 स्काईलैब, 3 हर्बल, 4 पायोनियर 10। सो आंसर इज 3 हर्बल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में नासा ने पहले मुख्य खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक हर्बल टेलीस्कोप के नाम पर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप भी रखा गया है। अब नैन्सी ग्रेस रोमन जो कि 16 मई 1925 से 25 दिसंबर 2018 तक एक प्रख्यात अमेरिकी खगोलशास्त्री थी, जिन्होंने तारकीय वर्गीकरण और गतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और नासा में पहली महिला कार्यकारी बनी। 24 अप्रैल 1990 को प्रक्षेपित हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की योजना बनाने में उनकी संस्थापक भूमिका के लिए हर्बल और हबल की मां के रूप में उन्हें जाना जाता है। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि हबल दूरबीन का नाम खगोलविद एडविन हबल के नाम पर भी रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। टेलीस्कोप के गैलीलियो के बाद टेलीस्कोप के जनक जो है इन्हें माना गया है, नैन्सी ग्रेस रोमन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, MHRD द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन 1 IIT मद्रास, 2 IIT दिल्ली, 3 IIT मुंबई एंड 4 IIT कानपुर। सो आंसर इज 1 IIT मद्रास। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में IIT मद्रास को सूचीबद्ध किया गया। वह भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है। इस बार डेंटल श्रेणी को शामिल करते हुए कुल श्रेणियों की संख्या 10 की गई है। इसलिए हमें याद रखना है IIT मद्रास, जैसा कि हम देख रहे हैं पिक में, ये तमिलनाडु में स्थित है। आई होप गाइज आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम सारे डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स के, और उनके पॉइंट्स भी जो इंपॉर्टेंट थे, जो UPSC और MPPSC अपकमिंग 2020 में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें याद रखना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर, 1 लाख लाइक था। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे डे बाय डे। देन अगर आपको इस टॉपिक में आज के वीडियो से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे ज्वाइन हो सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।